जय नमोस्तु। तत्तं छन्देयानन्दिमं चेन्नन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिपा नम्योषेद्भिशोभा गुरुवेशेः गुपतिज्ञानशरिता तारिणि तरणि समर्थिनि गुरु संसारे निवास धम्म जुतौ जिनवरि अरखति अरखर जो है विनाशि भव झूम मम ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री तारतम्य आपका 4 ग्रंथ जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रीं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर शांति तारंतर मिलाचार्य महाराज की जय हो। जय जिन देशना की जय हो। मंत्र चरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारण साहब का 4 ग्रंथ राशि, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी 4 प्रकार के दान का वर्णन कर रहे हैं और इस 4 प्रकार के दान का फल निर्माण बता रहे हैं कि जो इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का दान देने वाले जो भव्य जीव हैं, वह इस 4 प्रकार के दान से अपने निर्वाण का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सरलता से बना लेते हैं। भैया तारण स्वामी कहते हैं कि पात्र दानम च चत्वारि, थोड़ा सा रिवीजन 5 मिनट बस। पात्र दानम च चत्वारि भैया, पात्र दान 4 प्रकार का होता है। ज्ञानम आहार भेषजम, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान। अव्ययम च भय नास्ति, अभय दान, अभय दान से भय का नाश होता है। दानम पात्र सदा बुद्धे, जो बुद्धिमान जीव है वह इस प्रकार से पात्र दान की हमेशा ही भैया चिंता करते हैं या पात्र दान देने की भावना भाते हैं या पात्रों को दान देते हैं, एक ही बात है सब। इस प्रकार के 4 प्रकार के दानों को देते हैं। ज्ञान दानम च ज्ञानम च, जो ज्ञान का दान देता है वह ज्ञान दान देने वाला हमेशा ज्ञान ही होता है, उसको क्षयोपशम की कोई कमी नहीं होती और उसे आत्मज्ञान का मार्ग बनता है। क्यों? क्योंकि पात्रों को दान देता है। आहार दान आहार्यम, जो पात्रों को आहार दान देता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते जब तक संसार में रहेगा, जब तक अक्षय रिद्धि का धारी। अवधम भेषजम आवाधम, आवाधम भेषज, जो भेषज अर्थात औषधि दान है, जो औषधि दान देता है उसके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आती। और अभयम अभय दानम, और जो अभय दान देता है उसके जीवन में कभी कोई भय नहीं होता है। इस प्रकार से दान की चर्चा अपन ने पूर्व में की थी। गुरुदेव कह रहे हैं पात्र दानम चा शुद्धम चा, तो पात्र दानम चा शुद्धम चा क्या कह रहे हैं?
ये 3 प्रकार के पात्रों को जो दान देने का शुद्ध भाव जिनके अंदर है भैया। कर्म क्षपति शराबधे, वो बुद्धिमान जीव हमेशा इन कर्मों को अर्थात जो अशुभ भाव है, राग आदि विकारी भाव कर्म है, इनको हमेशा क्षय करते हैं भैया। क्योंकि ये कर्म हमने कल भी आपसे कहा था, जिनके अंतर में इस प्रकार की दान देने की भावना है, जो निरंतर 4 प्रकार का दान देने के लिए ललायत हैं, उनके सारे कर्म अपने आप ही नष्ट होते हैं भैया। जे नरा दान चिंतनते, जो भव्य जीव इस प्रकार के 4 दान देने का शुद्ध भाव पूर्वक 4 दान देने का चिंतन करते हैं, आवृतम सम्यक दृष्टितम, उन्हें आवृत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इतना अपना रिवीजन था भैया। अपन चल रहे हैं आज नवीन गाथा की ओर, गाथा नंबर 263। अब आप देखिए भैया, सुपात्र को दान देने का अतिशय। अब आप मिलाइए कि जैन आगम में 18 क्रियाओं में दान 4 प्रकार के दान को क्यों लिया। सल्ला जी या मीनल जी जो भी हैं, आप अच्छे से देखो जरा, बहुत बढ़िया एक एक गाथा का एक एक शब्द मिलाओ, आपको एक नई अनुभूति मिलेगी। गुरुदेव के ग्रंथ से आपको एक नया मार्ग मिलेगा भैया। देखो क्या कहना कारण समय, पात्र दानम बड बीजम भैया। ये पात्र को दिया हुआ ध्यान सम्यक दृष्टि श्रावक हो, सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी वृत्ति श्रावक हो, या रत्नात्रय से संयुक्त भावलिंगी मुनिराज हो, इनको दान देने की चिंतन जो भव्य जीवों को है, या इन्हें दान देने के लिए जो जीव ललायत रहते हैं, इन्हें दान देने की भावना जिनके अंदर निरंतर है। कल हमने बताया था कि आवृत्ति, यदि किसी जीव, सब जीव मेरे समान भगवान आत्मा को जान ले, तो इस प्रकार के भाव से 4 प्रकार के दान कैसे होते हैं, ये कल चर्चा करी थी। आज देखो, आज वो भाव जिनके अंदर में जन्म लेते हैं, जो जीव इस प्रकार के भाव को जानते हैं, उनके लिए देखो क्या, पात्र दानम वट बीजम भैया। पात्र दान क्या भैया, आचार्य तारण स्वामी कहते हैं पात्रों को दिया हुआ दान, जो वट, आपने बड़ा सा वृक्ष देखा, वट वृक्ष, उसका बीज कितना होता है, इतना सा होता है। वट वृक्ष इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन उसका जो बीज है वो इतना सा होता है, बिल्कुल इतना सा। और उस छोटे से बीज को जब आप धरती में बोओगे, धरती में जब वो चला जाएगा, तो जब वो अपना आकार लेता है भैया, तो वो वट वृक्ष हो जाता है। अर्थात वास्तव में देखें तो वट वृक्ष के नीचे हजारों लोग विश्राम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि पात्र दानम वट बीजम। पात्र दान क्या है भैया, पात्रों को दिया हुआ दान क्या बोलते हैं, वट वृक्ष के बीज की तरह है, छोटे से बीज की तरह। एक बार भी यदि आप पात्र को दान देते हो, लेकिन उस शुद्ध भावों से, उन विशुद्ध भावनाओं से, यदि पात्र दान को देखो, पात्र को दान देने की चिंता तो निरंतर है, लेकिन मान लो पात्र आपको एक बार भी मिला, एक बार भी आपने दान दिया, चिंता उस पात्र दान के चिंतन से आपको पात्र का संयोग मिलेगा भी। उस पात्र को दान दिया आपने, तो फिर जो अतिशय होगा वो अतिशय, यहाँ तारण स्वामी कह रहा है, पात्रों को दिया हुआ दान उस बीज की तरह है जो धरनी विधंती जय तवा। देखो भैया, देखो पृथ्वी में, जैसे आप उस छोटे से बीज को पृथ्वी में डाल दो तो कितना फैलता है भैया, वट का वृक्ष। वो मतलब वो छोटा सा बीज आपको, आप उसे पृथ्वी में डालोगे तो वो आपको चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देगा भैया। यही तारण समय कह रहे हैं, धरनी वृद्धंती जेतवा, जैसे ही आप उसे पृथ्वी में डालोगे तो वो अनंत गुना फलेगा और फूलेगा भैया, अपने वृद्धि को प्राप्त होगा। और क्या कह रहा है कि ज्ञान वृद्धि, जवान बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते जिब्बे एकदम स्लिप मार रही है। ज्ञान विधंती दानम च, क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो जीव इस प्रकार का दान देते हैं भैया, इसी प्रकार अंतर से उनके ज्ञान की वृद्धि अपने आप ही होती है। जैसे जैसे वट के बीज को आप पृथ्वी में डालो तो ऑटोमेटिक चारों तरफ फलीभूत हो जाता भैया, अनंत गुना विस्तार को लेके बढ़ता है। ऐसे ही जो भव्य जीव इन 4 प्रकार के दानों को पात्र को देने की चिंता करते हैं, ज्ञान विधंती दानम च,
भैया उनका ज्ञान अपने आप ही बढ़ता है भैया। ज्ञान शास्त्रों को पढ़ने से नहीं बढ़ता भैया। शास्त्रों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से जो ज्ञान बढ़ता है वो बात अलग है। लेकिन यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि पात्रों को दान देने की जो आपके अंदर में चिंता है, पात्रों को दान देने की जो आपके अंदर भावना है, पात्रों को दिया हुआ दान यदि आपके जीवन में है, भगवान आत्मा आपको ज्ञान खोजना नहीं पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, आपको ज्ञान अंतर से ही बढ़ता है भैया। उस ज्ञान को प्रकट करने के लिए आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपकी भावना। क्योंकि भैया देखो, आपको आत्मज्ञान की बात चल रही है, क्षौसम ज्ञान की बात नहीं चल रही। आत्मज्ञान, केवल ज्ञान की बात चल रही है। यहाँ पढ़े लिखे ज्ञान की बात नहीं चल रही, जो निर्माण में कारण है उस ज्ञान की बात चल रही है। बाहर में क्षयोपम अच्छा मिलेगा वो तो बात की चीज है, लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान वृद्धि दानम चा, ज्ञान में अपने आप ही वृद्धि होगी। जैसे पृथ्वी में उस वट के बीज के जाते ही, वट वृक्ष के बीज के जाते ही, पृथ्वी में प्रवेश करते ही वह थोड़े ही समय में अनंत गुना फलता फूलता और स्फुटित हो जाता है। वैसे ही जो जीव पात्र दान को दान देने की चिंता करते हैं उनका ज्ञान ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये है दान की महिमा। इसको दान देने का ये फल है भैया कि आपको सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान की निर्मलता, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता, मन प्रिय अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आत्म साधना आपकी अपने आप बढ़ेगी भैया। क्यों अपने आप बढ़ेगी? क्योंकि पात्र दान की चिंता कर रहा है ना। जो पात्र दान को दान देने की चिंता कर रहा है उसके ज्ञान की निर्मलता ऑटोमेटिकली होगी भैया। और गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, दान चिंता सदा बुरे। और जो बुद्धिमान जन होते हैं ना भैया, वो इस प्रकार के दान की चिंता सदा करते हैं भैया। हमने आपको पहले कल भी बताया था कि दान की चिंता करने का अर्थ ये नहीं है कि आप हम महाराज जी को आहार करा दें, सिर्फ ऐसी इसका नाम दान चिंता नहीं भी। 6 काय के जीवों पे अनुकंपा का जो भाव है, उनको जो उनकी रक्षा करने का भाव, उन्हें अभय दान देने का जो भाव है, ये भी दान है भैया। कल भी हमने आपको इसका पूरा 50 मिनट यही चर्चा करी थी पूरी, कि सिर्फ भोजन कराने का भाव दान नहीं है भैया, अभय दान भी है, औषधि दान भी है, आहार दान भी है और ज्ञान दान भी है भैया। इस प्रकार से चारों प्रकार के दान कहे गए। तो दान चिंता सदा बुद्धे, जो बुद्धिमान होते हैं इस प्रकार से सदा इन 4 प्रकार के दान देने की चिंता करते हैं। देखो सिर्फ चिंता कहा है बस, क्योंकि जो ऐसी भावना रखेगा उन्हें निमित्त मिलेंगे, और जिन्हें निमित्त मिलेंगे वो दान भैया फिर अनंत गुना फलीभूत होगा। चिंता कह रहे हैं तानंद स्वामी। और यहाँ आप भाव भाते जाओ, आप भावना भाते जाओ, पात्र आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। आपकी भावनाओं में दम हो तो पात्र आपके जीवन में स्वयं आएगा। देखो एक बार रिवीजन करके अगली गाथा में तारण स्वामी चेतावनी देंगे भैया, चेतावनी। पहले आप देखो, पात्र दानम वट बीजम, पात्र दान वट के बीज की तरह है। धरनी विदंती जेतवा, जैसे धरती में आप उस बीज को डाल दो तो वो अनंत गुना फलीभूत होता भैया, वैसे ही पात्र जीव जब 4 प्रकार के बुद्धिमान जीव जब 4 प्रकार के दान को 3 प्रकार के पात्रों को देने की चिंता करते हैं तो ज्ञान वृद्धि दानम चा, तो उनका ज्ञान स्वयं ही बढ़ता भैया, अपने आप वृद्धिगत होता है। इस प्रकार के दान देने की शुद्ध भावना से, इस प्रकार के दान देने से उनका दान अर्थात उनका ज्ञान अपने आप ही बढ़ता भैया, ज्ञान में अपने आप ही विशुद्धि आती है। पात्र दानम मोक्ष मार्ग, देखो क्या कह दिया, ये पात्र को दिया हुआ दान मोक्ष मार्ग का कारण है भैया। सुन लो भगवान जी, दान की महिमा नहीं आती ना, वो लाखों दे दिए, वो नाम के लिए दे दिए, वो दिखावे के लिए दे दिए, वो समाज में भैया कोई भी आया है, कोई भी बड़ा नामधारी आया तो उसको जबर आहार करा दिए, वो सब बाहर की क्रियाकांड आडंबर कर लिया, वो सब दान नहीं है, वो सब मायाचारी है। उसका फल अभी बताएंगे तारण स्वामी। देखो सच्चा दान, पात्र दान मोक्ष मार्ग, पात्र को दिया हुआ दान मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी है भैया, आपको हित करने वाला है। और कुपात्रम दुर्गति कारण, और यदि चैतन्य आत्मा गलती से किसी कुलिंगी को दान दे दिया, जो जिन धर्म के ऊपर आवरण डाल रहा,
जो जिन धर्म के विपरीत आचरण कर रहा है, जिसको जिसके जिसके कारण से जैन धर्म पे, जिन शासन पे आवरण है, जिन शासन का स्वरूप मलिन हो गया है, यदि कुपात्रम दुर्गति कारणम, यदि गलती से वैसे कुपात्र को दान दे दिया जिसके कारण से धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की अप्रभावना हो रही है, तो क्या होगा? कुपात्रम दुर्गति कारणम, ऐसे कुपात्र को दिया हुआ दान दुर्गति का कारण बनेगा। सोच लो भगवान आत्मा कह देते ना, हम तो भैया आए हैं तो खिला देते हैं, भैया दिगंबर आ जाए, सितंबर आ जाए, 13पंथी आ जाए, 12पंथी आ जाए, कपड़े पहने आ जाए, बिना कपड़े पहने आ जाए, हम तो सबको एक समान मानते हैं। और पंडित आ जाए, पीले वस्त्र पहने भी आ जाए, कोई ब्राह्मण भी आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, लेकिन हम तो सबको आहार कराते हैं, वो भक्ति भाव से आहार कराते हैं, है ना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, सुन लो, कुपात्रम दुर्गति कारणम, इस प्रकार से कुपात्रों को दिया हुआ दान नियम से दुर्गति के कारण है। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, विचरणम भव्य जीवनम। देखो भैया, देखो भव्य जीव, आप विचार तो करो, भव्य जीव का क्या करता है भैया? ये हर किसी को भोजन करा दे, हर किसी को आहार करा दे, बिना जाने, बिना समझे, बिना पात्र अपात्र का चिंतन किए, भव्य है अभव्य है, पात्र है अपात्र है, जिनलिंगी है कुलिंगी है, बिना निर्णय किए भोजन करा दे, ऐसा आहार दान का स्वरूप नहीं कहा भाई। जो स्वाध्यायी है, तत्व निर्णय करना जानते हैं, वस्तु स्वरूप को जानते हैं, उनके लिए चेतावनी दी तारण स्वामी ने, विचारनम, भैया विचार करना, भव्य जीव, यदि तुम भव्य जीव हो, भव्य जीवानाम, भव्य जीव विचार करके दान देता भैया कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। पात्र दान रतो सदा, और भैया क्या करता है? पात्र दान की भावना में सदा रत रहता है, पात्र को दान देने की भावना निरंतर भाता है, और यदि सामने कोई जीव आए तो उसका निर्णय करता है कि ये पात्र है या अपात्र, इसको दान देने से मेरा मोक्ष मार्ग बनेगा या मेरा निगोद का रास्ता खुलेगा, इसको दान देने से मैं मुक्ति के द्वार की ओर आगे बढ़ूंगा या भाई नरक के द्वार की ओर आगे बढ़ूंगा, ऐसी चिंता करता है। चिंता, पात्र दान रतो सदा, पात्र दान देने की सदा चिंता करता है, वह बुद्धिमान, वह आत्मार्थ जीव इस संसार के जन्म मरण से छूटता है। देख लो। और देखो तारण स्वामी, अभी देखो इतने नहीं, कुगुरु कुदेव उक्तम चा, देखो भैया सुनो सुनो, जो कुपात्र है, जो कुगुरु है, जो कुदेव आदि की चर्चा करते हैं, कुदेव आदि की भक्ति करते हैं, कुदेव आदि की मानता करते हैं, पद्मावती धरेण को जो पूज रहा है, जो भगवान को राजसी शासन में, राजसी श्रृंगार में पूज रहा है, जो बाहर की क्रियाकांड आडंबर में ही धर्म बता रहा है। तो देखो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, कुगुरु जो कुदेव को ही अदेव, कुदेव को ही देव कह रहा है भैया, कुधर्म प्रोक्तम च, पुण्य की क्रियाओं को ही धर्म कह रहा है, वास्तविक वीतराग धर्म को जिन्होंने लोपन कर दिया भैया, जो बाहर की क्रियाओं में, जहाँ जिन क्रियाओं में हिंसा है, जिन क्रियाओं में दोष है, जिन क्रियाओं से जिन शासन पे आवरण है, उन कुप्रथाओं को ही, जो उन कुकर्मों को ही, कुकर्मी है, उन धर्म से विपरीत क्रियाओं को ही जो धर्म कह रहे हैं। कुलिंगी जिन द्रोही चा, ये वो कुलिंगी है, जिनेन्द्र भगवान के कुल के विद्रोही हैं, मिथ्या दुर्गति भाजनाम, उनकी सेवा करने वाला, उनके समान उनकी बात मान के पूजा पाठ में धर्म मानने वाला, वो भी मिथ्या दृष्टि है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, उनकी सेवा करने वाला ये मिथ्या दृष्टि है, दुर्गति भाजनम, ये दोनों दुर्गति जाएंगे। एक तो भोजन कराओ और ऊपर से दुर्गति जाओ, अच्छा है। एक तो बढ़िया सेवा करो, एक तो बढ़िया खिलाओ पिलाओ, और ऊपर से नरक और निर्गोद और त्रियंच गति में जाओ। जे है स्वरूप भैया, इसलिए कहते हैं हे चेतन आत्मा, थोड़ा होश में आ जाओ। जैन धर्म में कोई भी क्रिया बिना विवेक के नहीं होती है, ध्यान रखना जीवात्मा। यदि पात्र को दान दोगे तो बट वृक्ष के बीज की तरह, छोटा सा बीज है, धरती में जाएगा और अनंत फल देगा, और कहाँ तक? मोक्ष तक। पात्र दान मोक्ष मार्ग, आपके लिए मोक्ष मार्ग तक खोल देगा, केवल ज्ञान स्वभाव को, आत्मज्ञान में प्रकाश को भर देगा भैया, अर्थात ज्ञान की वृद्धि करा देगा। और भैया यदि यही दान बिना विचार के, क्योंकि विचारणम भव्य जीवानाम,
क्योंकि भव्य जीव है ना, मन सहित है ना, तो विचार करने की शक्ति मिली है इसको, न्याय अन्याय का विचार करने की शक्ति मिली है। तो ये भव्य जीव विचार करता है। पात्र दान में तो हमेशा रत रहता है, पात्र दान देने की तो हमेशा भावना करता है। लेकिन यदि कुपात्र दिख जाए, कुदेव आदि की चर्चा करने वाले मिल जाए, कुधर्म को धर्म कहने वाले मिल जाए, जिनेंद्र भगवान की वाणी का लोपन करके क्रियाओं में धर्म कहने वाले मिल जाए, तो वो भैया बहुत सावधान रहता है। क्या कि ऐसे कुलिंगियों को दान देने से मिथ्या दुर्गति भाजनम, वो मिथ्या दृष्टियों का सेवन करने से मिथ्यात का सेवन होगा और दुर्गति में जाना पड़ेगा। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आ जाएगी, जिनकी सेवा करोगे उन गति में चले जाओगे। ये संसारी जीवों की हालत है भैया। और देखो गुरु महाराज तक एक नहीं छोड़ रहा है, आगे भी सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? तस् दानम च विनियम च। देखो भैया, जो अपात्र जीवों को, देखो बहुत अच्छे से देखना, तस् दानम च विनियम च, जो अपात्र जीवों को दान देने की भावना करता है या फिर उनकी विनय करता है। हमसे तो अच्छे है ना, कपड़े उतार के घूम रहा है भाई, हमसे तो अच्छे। अरे तुम कपड़े पहन के सम्यक दृष्टि हो और वो कपड़े उतार के भी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या लिंगी है, तुम उनसे लाख गुने अच्छे। यदि स्वाध्याय करके, तत्व चिंतन करके, भेद ज्ञान करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो घर में रहते हुए, तो तुम आवृत सम्यक दृष्टि। और यदि भैया वो बाहर से साधु भेष धारण करके भी ना 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, ना द्रव्यलिंग का पालन कर रहा है, और भावलिंग तो बहुत दूर की बात। अरे उपदेश भी शुद्ध नहीं दे रहा है, मोक्ष का मार्ग भी शुद्ध नहीं कह रहा है। तारण पंथ जैसे शुद्ध वीतराग धर्म को वो धर्म ही नहीं कह रहे। तो ऐसे जीवों की यदि अपन सेवा कर रहे हैं तो क्या तस् दानम च विनय च विनियम च। ये सुनो सुनो, यदि ऐसे गुरुओं को दान देते हो या उनकी विनय करते हो, खूब भक्ति, खूब बहुमान, खूब सेवा, यदि विनय भी करते उनकी है ना, तो कुन्यानी मूल दृष्टितम। तो भाई तुम कौन हो या हम कौन है? को ज्ञानी है, को ज्ञान से रत है, मूढ़ दृष्टि है भैया, मूर्ख जीव है। और फल क्या होगा ये अभी तारण से बताएंगे। कुन्यानी मूढ़ दृष्टिता, को ज्ञानी जो मूढ़ दृष्टि जीव होते हैं, जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया, जिन्हें चार दान का स्वरूप नहीं मालूम, जिन्होंने आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों को नहीं मथा, कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों में 3 पात्रों का स्वरूप नहीं जाना, जिन्होंने अपनी मनमानी से कुछ भी मान लिया, बाहर की क्रियाओं से ही कुछ भी मान लिया भैया, ऐसे मूढ़ दृष्टि जीव जो ऐसे कुलिंगियों की विनय करते हैं, उन्हें दान देने की चिंता करते हैं। तस् दान चिंतनम, ये जो इन्हें इस प्रकार का दान देते हैं या इन्हें दान देने की चिंता करते हैं, नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, दिखावे के लिए, संसार दुख दारुणम, वो संसार से कभी मुक्त नहीं होंगे भाई। क्या करेंगे वो? संसार दुख दारुणम, वो इस संसार में भयानक दुखों को भोगेंगे भैया, थोड़े बहुत नहीं। इन कुलिंगियों को, इनको ज्ञानी मूल दृष्टियों को दान देने की चिंता करने से संसार दुख दारुणम, संसार के भयानक दुखों को भोगना पड़ेगा। और कर लो भावना भैया, तो चिंता भी करोगे तो संसार के दुख भोगोगे भैया। इसलिए पात्र बुद्धिमान जीव पात्र को ही दान देने की चिंता करता है, और पात्र को दान देने का भाव भव्य जीव को अंतर में निरंतर रहता है भैया। और जब ये पात्र को दान देने की भावना करता है तो बड़ वृक्ष के वृक्ष, वो बड़ वृक्ष के बीज की तरह काम करता है, मोक्ष मार्ग का द्वार खुलता भैया। और जब ये कुगुरुओं की शरण में चला जाता है, कुगुरुओं को बिना करता है, तो दुर्गति और संसार में दारुण दुखों को भोगने का मार्ग बनाता है। मिलान कर लो भैया। अपन कहते ना क्या होता है, किसी को भी आहार करा दो, आहार कराने से क्या होता, ये होता है। देखो आगे क्या कह रहा है, पात्र अपात्र विशेषत्वम। देखो जिनवाणी काहे के लिए है, स्वाध्याय किस लिए है, दिन रात शास्त्रों का अध्ययन किस लिए है। मान लो आप बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हो, बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हो भैया, बहुत सारे शास्त्र आपने रट लिए हैं, आप बहुत स्वाध्यायी जीव हो, उसके बाद भी यदि आपको पात्र और अपात्र का विवेक नहीं है, आप पात्र और अपात्र की विशेषता नहीं जानते कि पात्र का व्यवहार कैसा होता है, पात्र का आचरण कैसा होता है, पात्र का जीवन कैसा होता है, यदि आप पात्र और अपात्र में भेद नहीं जानते,
तो भगवान आत्मा यदि पात्र अपात्र की विशेषता नहीं पता तो ये स्वाध्याय क्यों कर रहा है दिन रात, ये प्रवचन क्यों सुन रहा है? यदि इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना स्वाध्याय चिंतन करने के बाद यदि आप पात्र और अपात्र में अंतर ही नहीं जानते तो फिर ये दिन रात पढ़ना लिखना क्यों? दिन रात का माथा पच्ची क्यों कर रहे हो? फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, फिर सुन लिया, सुन सुन के इकट्ठा करे जा रहे हैं। पात्र और अपात्र की विशेषता नहीं जानते कि पात्र में क्या ताकत है, अपात्र में क्या विशेषता भैया। पात्र और अपात्र के गुणों को ही नहीं जानते, अर्थात पात्र में क्या गुण होते हैं और अपात्र में क्या गुण देखे जाते हैं। आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय है चिंतन करते हैं तो आपका निर्णय ठोस होना चाहिए भी। पात्र है तो ये गुण होंगे और अपात्र है तो ये अवगुण दिखाई देंगे। यदि अवगुण दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप यदि दान दे रहे हो तो फिर आप भैया अपने नरक का रास्ता खोल रहे हो। पात्र और अपात्र के विशेष गुणों को जानो भैया, इनकी विशेषता को जानो कि इनमें क्या विशेषता है। अपात्र का उपदेश कैसा होगा, अपात्र की क्रिया कैसी होगी, अपात्र के भाव कैसे होंगे, ये आपको जानना पड़ेगा। और पात्र की क्रिया विशेष कैसी होगी, पात्र के भाव कैसे होंगे, पात्र का उपदेश क्या होगा, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जब आप पात्र और अपात्र को दोनों को यथार्थ रूप उनकी विशेषताओं सहित जानोगे तो आप निर्णय कर पाओगे भी कि कौन दान देने योग्य है और कौन देखने योग्य भी नहीं है, विनय करने योग्य भी नहीं है, नमस्कार करने योग्य भी नहीं है। देखो तारण समय कह रहा है पात्र और अपात्र की विशेषता को देखो क्या कह रहा है। देखो देखो कितना खतरनाक उदाहरण दिया है गुरु महाराज ने। जहरीला सर्प कहेंगे अभी हाल। देखो पन्नग गावम च उच्चते, क्या कह रहा है, यदि आप गाय को और सर्पनी को, भैया दो बात कह रहे हैं, गाय और सर्पनी दो का उदाहरण दे रहा है। क्या कह रहा है, यदि आप तृण भक्तम च दुग्धम च, यदि आप गाय को घास खिलाते हो तो वो दूध देती है, लेकिन दुग्ध भुक्तम विष्पुना, लेकिन आप पुल्लिंगियों को द्रवलिंगी भी नहीं है, जो भगवान की वाणी भी नहीं कहते, शुद्ध वस्तु स्वरूप को कभी मुंह से सुना ही नहीं जिनके, दुग्ध भुक्तम विष्पुना। यदि भैया सुनो सुनो सुनो, यदि आप पुल्लिंगियों को यदि दूध भी पिलाओगे, बड़े खूब दूध मलाई छाछ रबड़ी ओट के भी, दूध मलाई छाछ रबड़ी ओट के भी अरे तुम इन कुलिंगियों को खिलाओगे, सर्पणी दुग्ध पीती है और विष को उगलती है। ये उदाहरण दिया था। यदि पात्र को दान दोगे तो भैया गाय को घास खिलाओगे तो दूध देगी भैया। और ये जीवात्मा समझ रहा है कि नहीं, गाय को यदि चारा डालोगे घास भी खिलाओगे तो दूध मिलेगा भैया। क्यों? क्योंकि पात्र है, वो गाय है, वो दूध देगी भैया। लेकिन सर्पणी भैया दुग्ध भी पिएगी, अब पूरा दूध भी पी जाएगी, तो जब भी उगलेगी तो विष उगलेगी। इस प्रकार से कुलिंगियों को आप कितने अच्छे खिला दो, कितनी सेवा कर दो, वो बोलेंगे महावीर भगवान की जय, लेकिन भगवान महावीर का मार्ग लोपन कर देंगे। वो महावीर की जय क्रियाकांड आडंबर में, द्रव्य पूजा में, क्रिया में, अभिषेक में, पूजा में, पाठ में, आडंबर में, नाना प्रकार के बाहर के प्रपंचों में, वो इसमें ही मोक्ष मार्ग को कह के छोड़ देंगे भाई। वो तत्व का मार्ग बताने ही नहीं वाले, वो स्वाध्याय की ओर लेके जाने ही नहीं वाले। तो उन्हें खुद हो स्वाध्याय तो तुम्हें कराएंगे ना। तो क्या कह रहा है भैया कि गाय घास खाती है और दूध देती है, लेकिन सर्पणी दूध पीती है और जहर उगलती है। अब आप बताओ किसको दान दोगे भगवान, कुलिंगियों को या भावलिंगी संतों को भी? और दान देने की बात तो छोड़ो, आपको भावना किसको दान देने की, आप ये बताओ। अरे भावना यदि सच्चे भावलिंगी संतों को दान देने की है तो बात करोगे। तो तारण स्वामी कह रहे हैं मुक्ति के मार्ग में आरोहण करोगे जीवन। और यदि भावलिंगी संतों को, शुद्ध वृत्ति श्रावकों को, सम्यक दृष्टि आवृत्ति श्रावकों को यदि इन्हें आहार देने की भावना भी भा रहे हो तो बड़ वृक्ष के बीज की तरह है, वो अनंत फलेगा फूलेगा, मुक्ति की ओर लेके जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे और चेतावनी और विशेषता, पात्र दानम च भावेन। देखो देखो क्या कह रहा है, सम्यक दृष्टि जीव तो पात्र दान देने की भावना नित्य करते हैं भैया।
पात्र दानम चा भावेन, पात्र दान देने की भावना तो सम्यक दृष्टि श्रावक नित्य करता है, निरंतर करता है, बिना अंतराय के करता है भैया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, उसको क्या होता है, संसार दुख निपाता है। उससे क्या होता है भैया, उसके संसार के जितने भी दुख हैं, जितनी भी आकुलता है भैया, पात्र दान की, नहीं ये कहा था नीचे वाली पढ़ ली, पात्र दानम चा भावेन मिथ्या दृष्टि चा शुद्ध है। देखो 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 कितना बड़ा गुरुदेव वस्तु का स्वभाव कह रहा है। पात्र दानम भावेन, जी दीदी, आहार की भावना अलग है, वो घर में आए मेहमान को भोजन कराने की भावना अलग है। ये तो रहा है, पंडित जी आए हैं, समाज ने आपको कर्तव्य सौंप दिया है कि भैया समाज में मेहमान आए ना, भोजन कराओ। लेकिन अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो कुलिंगी तो बिल्कुल नहीं है, पूर्ण कुलिंगी तो नहीं है, मिथ्या आडंबर को धर्म तो नहीं कह रहा है, ये जरूर ध्यान रखना। हाँ, आए हैं तो आप बिना श्रद्धा भक्ति के यदि भोजन कराओ और बाद में उन्हें भोजन कराने के बाद दृढ़ करो आम अपनी सत्य में संबोधन दो बराबर कि आपका ये मार्ग गलत है और आपको इस मार्ग पे चलना चाहिए। ऐसा नहीं हाँ भैया सामने आए तो भैया हाँ खूब प्रशंसा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहा है। वो आए हैं तो भोजन कराने की जिम्मेदारी समाज ने दी है, तो उस भोजन कराओ और जो उनका अपराध जानते हो उसे उनसे सीधा कहो कि यह आपका अपराध है और इस प्रकार का अपराध है, और आप इस अपराध को दूर करो। एकांत में कहो, दुनिया के सामने चिल्ला के कहने की जरूरत नहीं, लेकिन कहो जरूर। और ये नहीं कहोगे तो फिर कुपात्र को दान देने का फल लगेगा। चलिए, तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं पात्र दानम च भावेन भैया, पात्र दान देने को, देखो देखो, पात्र दान देने की भावना भी जिनके अंदर होती है, मिथ्या दृष्टि भी, देखो क्या कह रहा है, मिथ्या दृष्टि चा शुद्ध है, वो मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध दृष्टि हो जाता है। पात्र दान को दान देने का अति से कितना खतरनाक है, कितना महान महान भाव है वो पात्र को दान देने की जो भावना है, पात्र को जो आहार कराने की भावना है, पात्रों को जो चार दान देने की भावना है, तो उस उन पात्रों को चार प्रकार के दान देने की जो भावना है, मिथ्या दृष्टि चा शुद्ध है, वो मिथ्या दर्शन को भी नष्ट करके शुद्ध दृष्टि बना देती है। इतना गजब का सिद्धांत है ये कि आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र से रत रत्नत्रय धारी यदि उन वीतरागी भावलिंगी संतों को दान देने की भावना कर रहे हो तो आपकी मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध दृष्टि हो जाएगी। इतना गजब का वस्तु का स्वभाव है, इतनी गजब की वस्तु की मान्यता है कि आप तो मात्र चिंतन करो बस शुद्धता को ग्रहण करने की, शुद्ध भावलिंगी संतों को दान देने की मात्र चिंता करो आप, आपकी इस चिंता से आपकी मिथ्यात्व की मान्यता खत्म हो जाएगी। जो मिथ्या की मानता क्या है, कुगुरुओं की सेवा का भाव मिथ्या मानता है, कुदेव आदि की मानने वालों कुलिंगियों की सेवा का भाव मिथ्यात्व का भाव है। लेकिन यदि सम्यक दृष्टियों की सेवा का भाव आ रहा है आपको, तो आप सम्यक दर्शन से संयुक्त हो तभी तो आ रहा है, या आप सम्यक को चाहते हो तभी तो आ रहा है। और जो सम्यक को चाहते हैं वो पात्र को दान देने की चिंता कर रहे हैं, उनकी दृष्टि स्वयं शुद्ध हो जाती है। सिर्फ पात्र दान देने की भावना से मिथ्यात्व का नाश होता है। अपन क्या कह रहे हैं भैया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत सारा वस्तु स्वरूप पढ़ लिया, बहुत सारे बोलने भैया बाहर के पाठ पढ़ लिए भैया, लेकिन बाहर के पाठ पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होता जीवात्मा में। तो फिर पात्र को दान देने की भावना से मिथ्या दृष्टि का नाश हो जाता है। और यदि यही कुपात्र को दान देने की भावना होती तो शुद्ध दृष्टि भी मिथ्या हो जाती भैया। देखो आगे कहेंगे तारण स्वामी, लेकिन यदि पात्र को दान देने की भावना है तो आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, भावना शुद्ध संपूर्ण, सुनो सुनो सुनो, जो भव्य आत्मा शुद्ध भाव पूर्ण पूर्वक भैया, कैसा शुद्ध भाव भैया कि उसे तो सम्यक दर्शन की भावना है,
और वह ज्ञानी तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र, तीन पात्र हैं तो तीनों अपनी अपनी पात्रता से संयुक्त है भैया। तो शुद्ध भाव पूर्वक अर्थात कैसे भाव पूर्वक कि इनकी साधना निर्विघ्न हो और जो गुण इनमें दिखाई दे रहे हैं वो गुण मुझे प्रकट हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो खा के वो अपने यहाँ से भोजन करके और मेरे भोजन की तारीफ करें, समाज में मेरा नाम हो, दुनिया को हम बताएं कि भैया आज पंडित जी आए थे तो हमने आज परम पूड़ी बनाई थी, गुलाब जामुन बनाए थे और भैया बाटी बनाई थी और ये बनाया था और ये खिलाया था वो खिलाया था, वो 4 दिन पहले से चर्चा हो रही कि ये बनना वो बनना, ये सब मायाचारी है, जे नहीं। तो फिर क्या वो भैया क्या कहते हैं, पंडित जी आए रोटी सब्जी मत बनाओ, कहा बाटी बना दो पूड़ी बना दो जल्दी बन जाती है, वो मेहनत ना लगे वो, या फिर दिखावा करें भैया समाज में दाल रोटी खिला देंगे तो नाम बदनाम नहीं हो जाएगा, जैसा मायाचारी छल कपट। तो ये क्या कह रहा है कि जो जीव पात्र को दान देने की चिंता करते हैं वह उन जीवों की मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है, भावना शुद्ध संपूर्ण, लेकिन काय से भैया शुद्ध भावना से संपूर्ण हो के भी कि भैया उनका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न हो और मेरे कल्याण का मार्ग भी निर्विघ्न हो, एक भाव होना चाहिए भी। तो देखो ऐसे शुद्ध भाव पूर्वक जो शुद्ध भाव से जो दान देते हैं, दानम फलम गामिनम, तो ऐसे शुद्ध पात्र को अर्थात सत्य पात्र को दान देने से क्या होता है, सीधे स्वर्गों की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं करना स्वर्ग जाने के, स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करना। तो क्या यदि आपके जीवन में पात्र को दान देने की चिंता है तो इसके फलस्वरूप स्वर्ग का बंध तो आपका आपके चरणों में पड़ा हुआ है। क्या कह रहा है, स्वर्ग तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, आपको ना बड़े व्रत करना है, ना बड़े उपवास करना, ना बहुत क्रियाकांड आडंबर करना है। आपको यदि पात्रों को दान देने की अंतर चिंता है तो स्वर्ग आमीनो, गुरु महाराज कह रहे हैं स्वर्ग जाओ भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग का शासन तो आपका वैसे ही है। लेकिन भगवान जी अपने अंतर में भाव तो हो पात्रों को दान देने के, कुपात्रों को नहीं लेके। देखो भैया आनंद स्वामी स्पष्ट वस्तु स्वरूप को कहते हैं और इस वस्तु स्वरूप को पचाने की ताकत बहुत कम लोगों में है। क्यों? क्योंकि ये समाज दिखावे के लिए जीता है। दिखावे के लिए जीता मतलब समाज जीता है लोक व्यवहार पे, समाज चलता है लोक व्यवहार पे, और वो लोक व्यवहार कहता है कि जहां दुनिया के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जिसकी पूजा दुनिया कर रही है, जिसका नाम दुनिया ले रही है, हमें गुणों से मतलब नहीं है, जिसके नाम में दम है उसकी सेवा है। याद रखो दुनिया लौकिक व्यवहार पे चलती है, लौकिक पूजा पे चलती है। आज के समय तो एरिया बढ़ गए, मतलब मोहल्ले बढ़ गए, हमारे मोहल्ले में इसके आहार होंगे, इनके मोहल्ले में तुम आ गए तो तुम्हारे आहार नहीं होंगे। आजकल तो साधु भी बढ़ गए हैं कि भैया इस क्षेत्र में इस साधु, इस क्षेत्र में ये साधु, इस क्षेत्र में ये साधु, मतलब कौन की सीमा कहाँ तक है, सबकी सीमाएं बन गई, सबके एरिया बन गए कि हम इस एरिया में पूछते हैं, हमारी भक्ति यहाँ होती है, हमारी पूजा यहाँ होती है, हमारी जय जयकार यहाँ होती है, जिसकी जहाँ जय जयकार होती है वो वहीं पूछता है, तो दूसरी जगह चला जाए तो 2 रोटी भी नहीं मिलती। तो आज का समय कलयुग है भैया, कलयुग में जो है कुलिंगी है, और कुलिंगियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार उनके पुण्य पाप आदि है भैया। जिनका पुण्य दे उनके साथ अच्छा हो रहा है, जिनका पाप दे उनके साथ बुरा हो रहा है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि जीव को विचार करने के लिए तारण स्वामी प्रेरित कर रहा है। तुम बताओ कि तुम्हें पात्र और अपात्र में भेद समझ में आता कि नहीं आता? तुम पात्र और अपात्र में अंतर कर पाते कि नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि सत्य पात्र को दान देने के भाव मात्र से स्वर्ग की गति मिलती है भैया, स्वर्ग आदि गतियों की प्राप्ति होती है। आपके अंतर में भाव हो बस दान देने का, स्वर्ग तो आपके लिए सहज है भैया। और देखो इतने नहीं, एक गाथा और, पात्र दान व्रतो जीवा, जो जीव पात्रों को दान देने में रत रहते हैं भैया। देखो बहुत अच्छी बात तारण स्वामी, पात्र दान व्रतो जीवा, जो जीव पात्रों को दान देने में रत रहते हैं संसार दुख निपायते, क्या कह रहा है, वह संसार के दुखों से छूट जाते हैं। निपायते मतलब अपन कहते हैं निपच जाते हैं, निपच जाते हैं मतलब बिला जाते हैं। तो क्या है कि उन जीवों के जो पात्र को दान देने की चिंता करते हैं
उन जीवों को संसार में कोई दुख नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि संसार का दुख वो भोगता है जो विषय भोग पाप में कुलिंगियों की सेवा में लगा रहता है। लेकिन जिन्हें पात्र जीवों को दान देने की चिंता है, उनको तो निरंतर पुण्य आश्रय भी है, उनके भाव कसाय तो निरंतर मंद ही है। और जिनकी कसाय मंद है, पात्र दान की जिनको चिंता है, भैया उनको तो पुण्य आश्रय हो ही रहा है। और जिन्हें पुण्य आश्रय हो रहा है, वह जीव दुर्गति में कैसे जाएंगे? उन्हें संसार में दुख कैसे, कोई दुखी कैसे कर सकता भैया? तो तारण स्वामी कह रहा है उनके संसार के सारे दुख छूट जाते हैं भैया, सब निपट जाते हैं, सारे दुखों का नाश होने लगता है भैया। देखो 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 देखो, कुपात्र दान रतो जीवा, जो जीव कुपात्रों को दान देने में रत रहते हैं, खूब भक्ति करते हैं भैया, वो फलाने आए हैं, वो बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं, वो भैया जी आए हैं, उनका नाम बहुत बड़ा है भैया, वो वाले भैया जी आए, वो वाले वो आए, वो आए, वो आए, जो दिन भर इसमें लगे हुए हैं, दौड़ दौड़ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं भैया, उनकी बात सुनो। जो जीव कुपात्रों को दान देने में रत रहते हैं, नरियम पतंती ते नरा, वे मनुष्य नरक में ही जाते हैं। अब अपनी गति देख लो, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सल्ला जी, अंशुमा जी हैं, उर्मिला जी कहाँ जाना है? उर्मिला जी स्वर्ग मोक्ष कहाँ जाना है? नरक जाओगे भगवान से। लक्षण देख लो, जो जीव कुपात्रों को दान देने की चिंता में ही रत है, दौड़ लगा लगा के उनके पीछे ही भाग रहा है, उन्हीं को भगवान मान रहा है, और बिना पात्र अपात्र का विचार किए दिन रात उनकी सेवा में रत है। जिनवाणी को जिन्होंने खोल के भी नहीं देखा, वस्तु स्वरूप को जो जानते भी नहीं है, वे मनुष्य नरक में नियम से जाते हैं। ऐसा श्रीमद जिनतारण स्वामी गाथा नंबर 269 में स्पष्ट कहते हैं भैया, 279 279 में स्पष्ट कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि जो उनको दान भी देते हैं वो नरकों में निवास करते हैं, और जो पात्रों को देते हैं उनके संसार के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, और जो कुपात्रों को देते हैं नियम से नरक गति का बंद करते हैं। अब बताओ अपन ने आज तक क्या किया, अभी तक क्या किया? कुलिंगियों की महिमा, कुलिंगियों के पीछे दौड़ लगाना, कुलिंगियों को आहार देने की भावना करना, और कुलिंगियों के प्रति अपना पूरा जीवन लगा दिया है। धर्म को नहीं जाना, वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, स्वाध्याय नहीं किया, चिंतन नहीं किया, आत्मा की बात नहीं समझी, भेद ज्ञान तत्व निर्णय कुछ नहीं किया, तो देख लो फल क्या मिलेगा भैया? नरक। और भगवान आत्मा यदि पात्र को एक बार भी पहचान लिया होता, जीवात्मा पात्र को एक बार भी पहचान के यदि दिन रात पात्र को दान देने की चिंता की होती, तो आज अपन पंचम काल में पैदा नहीं होते। यदि पात्र को दान देने की चिंता की होती, इस पंचम काल में अपना क्षण भी नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया पंचम काल में जन्म? पंचम काल में क्यों जन्म नहीं होता? क्योंकि भैया अपने परिणामों के अनुसार अपने को जहाँ पात्र होते वहीं जन्म मिलता भैया। तो पंचम काल में पात्र है ही नहीं, पंचम काल में अपना जन्म ही नहीं होता। भाई पंचम काल में पात्र क्यों नहीं? कारण स्वामी हुए कि नहीं हुए? सम्यक दृष्टि हुए कि नहीं हुए? हाँ, जब वो उनके सानिध्य में होता, जब उनका संग होता तब होता है, अभी नहीं होता है। तो पात्र दान की चिंता करते हैं तो पात्रों के साथ ही जन्म होता है, और विशेष पात्र चौथे काल में है। इसलिए जीवात्मा मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? कहना भाई चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? कहना चाहिए। अपनी दृष्टि में मिथ्या का नाश करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? कहना करना चाहते हैं। यदि अपनी दृष्टि से मिथ्या छोड़ना चाहते हो, आपको यदि सम्यक दर्शन चाहिए, यदि आप सम्यक दर्शन की सिद्धि करना चाहते हो, तो अपने जीवन में एक नियम ले लो, क्या? कि बिना पात्रता देखे दान देने की भावना नहीं करेंगे। घर वाले करते हैं, आपको अपने से मतलब, घर वाले क्या करते हैं इससे कोई मतलब नहीं। धर्म अपना अपना, परिणाम अपने अपने, क्रिया अपनी अपनी। घर वाले जो करते हैं वो घर वाले करें, बस हमें घर वालों से मतलब नहीं। बस आपके भाव आपके हैं, आपका श्रद्धान आपका है, आपका निर्णय आपका है, और आपका मोक्ष मार्ग आपका है। यदि आपको अपना मोक्ष मार्ग बनाना है, तो घर वाले क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करता है, बाहर वाले क्या करते हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं। अच्छी बात है, तभी तो आत्मा की रुचि जग रही है। कुलिंगियों का श्रद्धान होता और निरूपान के स्व हमें दौड़ लगा रहे होते। यदि भगवान आत्मा यदि
अपने स्वभाव के शतान में आ गए तभी तो ये स्वाध्याय तत्व चिंतन उसमें मन लग रहा है, नहीं तो आत्मा की बात कहीं कहाँ रुचती, तो क्रिया कांड आडंबर में धर्म दिखाई देता, वो उसी का पक्ष लेके बैठ जाते। नहीं, ये नहीं करे तो क्या करें, स्वाध्याय करने से क्या होता है भैया, क्रियाएं भी तो करनी पड़े। ये सब पक्ष होता है यदि नहीं छोड़ते तो, ये बता रहा है। तुमने छोड़ दिया 10 साल पहले, इसलिए आज भगवान की वाणी अच्छी लग रही है, अमृत की तरह लग रही है, और ऐसी भाव हो रहा है कि भगवान ये वाणी का रसपान करते रहे, तभी तो ये शुद्ध जनैन भगवान की देशना अच्छी लग रही है, और नहीं तो कुछ और अच्छा लगता। आज देखो भैया, जगत में सम्यक दर्शन बिरले जीवों को होता है। जगत में मिथ्यात्व का नाश करने की पात्रता, अभी भूमिका बनाना कि हम अपने जीवन में मिथ्यात्व को नाश करने की भूमिका बना लें, ये भी बड़े धर्म योगी किसी जीव के जीवन में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम धर्मात्माओं के रूप में कुलिंगियों का समूह ज्यादा है। तो यदि जीव धर्म को ग्रहण कर, पंचम काल के तरफ क्यों बुरा काल कहते हैं? सुनो, आज जो धर्मात्मा में दिख रहा है वो कुलिंगी है, तो जीव धर्म को ग्रहण करने के लिए भी जाएगा तो कुलिंगियों के पास जाएगा, और कुलिंगियों के पास जाएगा तो उसे धर्म में नहीं लगाएंगे, बल्कि उसे और गहरी मिथ्या मान्यताओं को पोषण में लगा देंगे। इसलिए तो पंचम काल बुरा। यहाँ सच्चे धर्मात्मा भी नहीं मिलते भी, और इन कुलिंगियों के सानिध्य में जो जाएगा वो कुलिंगी हो ही जाएगा, उसको उसकी मिथ्या मान्यताओं का पोषण मिल ही जाएगा, उसे अपने मन का धन मिल ही जाएगा, और जब मन का धन मिल जाएगा, मन की मान्यता के अनुसार धर्म मिल जाएगा, वो क्रिया कांड करके बाहर के आडंबर में ही धर्म मान के और अपने विषय भोगों की संतुष्टि में लगा रहेगा। आत्मा क्या है, शुद्धात्मा क्या है, भेद ज्ञान क्या है, तत्व निर्णय क्या है, आत्मा की प्रतीति क्या है, ज्ञायक तत्व की सुरति क्या है, निराकार तत्व आत्मा का गुणानुवाद क्या है, अपने आत्म स्वभाव की सिद्धि क्या है, इससे उसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं भैया, क्योंकि कुलिंगियों के पास चला गया ना, और कुलिंगी क्रियाओं में धर्म बोल देंगे और क्रियाओं में धर्म मान लेगा, बस काम खत्म। दो मिथ्या दृष्टि मिल बैठे तो फिर क्या दिक्कत है? वो भी मिथ्या दृष्टि और वो भी मिथ्या में दृष्टि, दो मिथ्या दृष्टि जब संग आके बैठ गए तो तीसरे की कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए वो धर्म की बात ना सुनने वाले, ना समझने वाले, ना स्वीकार करने वाले। इसलिए भगवान आत्मा अपने को अपना काम बनाना है तो आचार्य तारण स्वामी का उपदेश, क्या उपदेश है भैया? हे जीवात्मा, पात दान व्रतो जीवा, जो जीव है, भव्य जीव है, वो पात्र दान की चिंता में रत है। संसार दुख है भैया, उसके सारे संसार के दुख निपायते, सारे संसार के दुख उसके निपट जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। अब तो अपना काम बना लो जीवात्मा। देखो, इन गाथाओं को सुन के भी यदि अपनी मति, भ्रष्ट मति सम्यक्त नहीं हुई तो भगवान आत्मा नरक का द्वार खुला हुआ। अंश में जी हंस रहा हो, सही बताओ, यदि इतना सुन के भी यदि मति नहीं सलटी है ना, तो नरक का मार्ग द्वार खुला हुआ भैया। और यदि इतना सुन के मति सलट गई, मिनल दीदी या उर्मिला दीदी जो भी हैं, यदि इतना सुन के मति सलट गई तो इस मान लो कि मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और भैया कुलिंगियों का इतना विरोध क्यों? क्योंकि वो आपको कुधर्म को धर्म कह देंगे और आपकी मान्यता दूषित हो जाएगी। इसलिए उनसे विरोध नहीं है, उनसे विरोध नहीं है, उनसे दुश्मनी नहीं है। बात यह है कि वो जो आप उनकी श्रद्धा करोगे ना, तो वो जो क्रियाकांड में धर्म बता देंगे ना, तो अनादि काल से आप वही धर्म मानते आए हो, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का मिश्रण हो जाएगा और ये मनुष्य भाव उसी में निकल जाएगा। दिक्कत इतनी सी है कि ये मनुष्य भाव बहुत कीमती है, ये मनुष्य भाव बहुत कीमती है, और इस कीमती मनुष्य भाव को संभालने के लिए उनकी छाया से दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी छाया मिलेगी तो अपने मन को जो अच्छा लगता है वो उसी को धर्म बता देंगे, बस वो सत्य का मार्ग नहीं बताएंगे, भेद ज्ञान की बात नहीं बताएंगे, वो आपके संस्कारों को तोड़ने का उपाय नहीं करेंगे। आप कह दोगे भैया भैया ऐसा करना सही है, तो वो कहते हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो उससे आगे बढ़ाने की आपको चेष्टा नहीं करेंगे। वो आप भैया, आप मान लो आप कोई नियम धर्म में या किसी क्रिया में धर्म मान रहे हो, तो वो आपको संतुष्ट कर देंगे, हाँ हाँ यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म। उसके आगे भेद ज्ञान तक ले आने की आपको कोशिश ही नहीं करेंगे, उसके आगे आपको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो आपको वहीं तुरंत करके और कह देंगे हाँ भैया इतने ही धर्म है, इतने ही कर लो, इतने मोक्ष हो जाएगा। ना वो वस्तु स्वरूप की ओर ले जाएंगे,
ना वो गहरे भेद ज्ञान की ओर ले जाएंगे और ना वो गहरे आत्म संबोधन की ओर ले जाएंगे। बाहर की क्रियाओं में आपको धर्म कह देंगे और आपका जीवन वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसलिए सावधान जीवात्मा, गलती से भी कुलिंगी का संग मत करना, और नहीं तो मनुष्य भाव का पूरा नाश हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए जो तुम्हें कैसे भी करके तुम्हारी मान्यताओं से आगे ले जाए, मन के प्रपंच से आगे ले जाए, व्यर्थ की कुबुद्धि से आगे ले जाए और मिथ्यात के आडंबर से निकाल के सत्य वस्तु स्वरूप को कहे, सत्य वस्तु स्वरूप को सुनाए और सत्य वस्तु स्वरूप को ही तुम्हें पिलाए, ऐसे का संग कर लेना, चाहे वो आवृत्ति हो। लेकिन भगवान जी जो कुलिंगी हो, ऐसा महावृत्ति भी हो, तो उसका संग मत करना। क्यों? क्योंकि नरक का रास्ता खोल देगा। इसलिए भैया सावधान सावधान और सावधान। देखो आज की चर्चा मेरे ख्याल से इतनी बहुत है, हम प्रश्न ले रहे। यदि कोई प्रश्न करना चाहता है जूम से या सामने बैठा हुआ कोई प्रश्न बता कर लो, नहीं तो आज की चर्चा यहीं छोड़ दे रहा। कल फिर यही गाथा है, पात्र दानम च प्रतिपूर्णम प्राप्तम च परम पदम। पात्र दान देने वाला परम पद की प्राप्ति करता है, यही गाथा है। धनाधन दान ही दान की गाथा है भैया। वो कुपात्र वाला निगोद में जाता है, ये भी सारण स्वामी कहने वाले। जल्दी बताओ, कोई प्रश्न हो तो कल। हम आप देखो ये जानते तो साफ है, लेकिन हमसे कहलवा लो आप, सही बात है। लेकिन बात यह है कि अपन ने चर्चा समाधान ग्रंथ पढ़ा हुआ है सबने, और चर्चा समाधान ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 7.5 करोड़ जाएंगे और उनके साथ कितने लाख, वो संख्या भी याद है, कितने अरब कितने जीव, उनके मानने वाले, उनके पीछे भगने वाले उतने जीव भी साथ में नरक जाएंगे। और उनके साथ त्रियंश गति में जाने वालों की कोई गिनती नहीं है, 1 इंद्र 2 इंद्र 3 इंद्र पर्याय में जाने वाले की कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे जीव अरबों खरबों की संख्या में है। नरक जाने वाले जीवों की संख्या भी है, याद नहीं है, हम शाम तक याद करके बता देंगे आपको कल सुबह की चर्चा में। तो उन करोड़ों जीवों को तो नरक उनके साथ जाना ही है भैया। अब जिन्हें जाना ही है वो तो पीछे भागेंगे भैया। तो इसलिए पीछे भागने वालों के साथ आप भागिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझ के भागिए कि हम नरक गति की ओर भाग रहे हैं। इसलिए किसी से बैर नहीं है भैया, किसी से विरोध नहीं है, आगम संख्या भी दे रहा है। और जिनकी मति भ्रष्ट है ही, जिनकी नरक गति निश्चित ही है, अब उन्हें भागने से कोई रोक भी नहीं सकता भैया, क्योंकि गति अनुसार मति, मति अनुसार गति। यदि किसी की मति पलट जाए तो उसकी गति टल जाएगी भैया। लेकिन जिसकी मति वैसी है, देखो भैया प्रारंभ में मति अनुसार गति बनती है। यदि कोई सम्यक को स्वीकार कर ले तो उसकी मति, सम्यक मति अनुसार अच्छी गति बनना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मिथ्या मति जीव भी हैं, कुपात्रों के पीछे भागने वाले जीव भी हैं, तो उनकी मति कुपात्रों को मानने के कारण से उनकी भ्रष्ट मति वैसे ही काम करती है और उस मति अनुसार उनकी गति भी बन जाती है भैया। तो जिनकी गति भी बन गई हो और जिनकी मति पहले ही भ्रष्ट हो, उन जीवों को कोई संभाल नहीं सकता भैया, जिनका नरक जाना ही निश्चित है। अब आगम कह रहा है भैया, संख्या सहित कह रहा है, तो वो संख्या तो पूरी होनी है ना। अब वो संख्या पूरी होनी है भैया, कोई पूरी करने वाला कौन है? या आप या हम। और यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो, और यदि सम्यक दृष्टि है, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, आत्म भाव की इस भावना को जान रहे हैं, जिनेंद्र वाणी को श्रवण कर रहे हैं भैया, और यदि मति पलट जाए तो आपकी गति पलट जाएगी, और आपकी गति पलट जाएगी भैया तो आप भव्य अच्छी होनार लेके आए हैं, कल्याण का मार्ग बनाने के लिए आए हैं। यदि कल्याण का मार्ग बनाने के लिए आए हैं तो भगवान जी लोक मूर्ता को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। लोक में जो हो रहा है वो हमें भी करना है। ये मूर्ता जब तक रहेगी तब तक सम्यक दर्शन किसी कीमत पे नहीं होगा। लोक मूर्ता पाखंड मूर्ता, 2 मूर्ताओं का त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए पाखंडियों का संग नहीं करना, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी क्रिया करें, चाहे कितने बड़े बड़े चमत्कार करें। अरे तुम ऐसा कह रहे हो तो बागेश्वर धाम में तो फिर
10-20 लाख लोग आ रहे हैं, फिर वहां भी चले जा। अब वो तो जेएनयू की तारीफ भी करता है, वहां भी चले जा, फिर क्या दिक्कत है? यदि भीड़ देख के जाना है तो वहां से ज्यादा भीड़ तो वहां है, वहां चले जा भैया। यदि भीड़ में धर्म होता फिर ये स्वाध्याय क्यों करते? यहाँ अकेले बैठ के एकांत में 5-6 लोगों के बीच में बैठ के स्वाध्याय क्यों करते, है ना? तो भीड़ धर्म का नाम नहीं है भैया। धर्म चैतन्य वस्तु है, धर्म जिनेन भगवान के द्वारा कहा हुआ स्वरूप है, धर्म निश्चय का निरूपण है, व्यवहार में तत्व का आचरण है। इसलिए भैया धर्म धर्मात्माओं के लिए है, और धर्मात्मा वह है जिन्होंने भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग मार्ग को स्वीकार कर लिया, जो लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता के जाल में नहीं फंसते, कुलिंगियों के जाल में नहीं फंसते। उनकी मुक्ति तो हो सकती है, लेकिन जो कुलिंगियों के जाल में फंस जाते हैं उनकी मुक्ति 3 काल में भी संभव नहीं, ये निश्चित रखोगे। और किसी को कुछ और पूछना है? चलिए, आज का विषय अपन यहीं पूरा कर रहे हैं। कल अपन मिलेंगे नवीन गाथाओं के साथ, पात्र दान की चर्चा विशेष। जय नमोस्तु। जी, फिर कौन पूछे? जय जय। वो दुर्गति में जाएगा बस। कुभोग भूमि भी जैसे भोग भूमि की तरह ही है, लेकिन क्या बोलते हैं, कल वृक्षों की इतनी अनुकूलता न होने से वहाँ थोड़ा सा अलग व्यवस्था है। हाँ, कुभोग भूमि भी जा सकता है, लेकिन जहाँ कुभोग है ठीक है, कुभोग भूमि जाए, नर्क जाए, त्रियंश जाए, लेकिन नर्क जाने वालों की संख्या निश्चित आ गई है। कुभोग भूमि में जाने वालों की संख्या नहीं है। नर्क वाले मुनियों की और नर्क वाले उनके शिष्यों की संख्या निश्चित आ गई है। कुभोग भूमि वालों की संख्या नहीं आई, त्रियंश वालों की नहीं आई, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय वालों की संख्या नहीं आई है, और आई है तो हमने पढ़ी नहीं है। इनकी संख्या भी आ जाए, अपन सबकी चर्चा करेंगे, जिसका पता था उसका हमने बता दिया। ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, शादी करने वाले नर्क या निगोद नहीं जाते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपन ने जो तारन की जीवन ज्योति से जो अपन ने कोर्स पढ़ाया था, तो हमने नंबर नहीं दिए होंगे। ठीक है, जय नमोस्तु। शनंदे आनंद